देखो, वायरसेस का इतिहास बहुत लंबा है। उनका अस्तित्व इंसानों से भी पुराना है। इस वजह से इस दुनिया में अब तक बहुत से जानलेवा और खतरनाक वायरस टाइम टाइम पर सामने आ चुके हैं और बहुत से आने बाकी हैं। फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में 10 ऐसे ही डेडलीस्ट वायरस के बारे में बताने वाला हूँ। ये लिस्ट बेस्ड होगा उन वायरस के मॉर्टेलिटी रेट पर, द नंबर ऑफ पीपल दे हैव किल्ड और वेदर दे रिप्रेजेंट ए ग्रोइंग थ्रेट। आइए देखते हैं। 1967 में डिस्कवर्ड इस वायरस को सबसे पहले जर्मनी के लैब वर्कर्स ने आइडेंटिफाई किया जब वो इन्फेक्टेड मंकीज़ पर रिसर्च कर रहे थे। इस वायरस के पहले आउटब्रेक में इसका मॉर्टेलिटी रेट 25% था, पर जब ये वायरस 1998-2000 में द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में फैला तब इसका मॉर्टेलिटी रेट 80% से भी ज़्यादा हो गया। दुनिया का सबसे पहला इबोला आउटब्रेक हुआ सन 1976 में साइमल्टेनियसली द रिपब्लिक ऑफ सूडान और द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। WHO के अनुसार 2014 में वेस्ट अफ्रीका में जो इबोला आउटब्रेक हुआ था वो आज तक का सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स डिजीज आउटब्रेक था। ये एक बहुत ही रेयर पर जानलेवा वायरस है जो कि एनिमल्स और इंसेक्ट से फैलता है। डिटेल में कहूँ तो इन्फेक्टेड एनिमल्स के सलाइवा से फैलता है। एग्जाम्पल के लिए इन्फेक्टेड कुत्ते के काटने से। अब भले ही इस वायरस का वैक्सीन आ गया हो, पर अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो 100% चांस है कि वो आदमी मर जाएगा। HIV आज भी वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट वायरस है। 1980s में जब ये वायरस पहली बार रिकॉग्नाइज हुआ था तब से लेकर आज तक अकेले सिर्फ एक वायरस से 32 मिलियन लोग मर चुके हैं। अब ऐसे तो हमारे पास इस वायरस की दवाइयाँ हैं, पर इस टाइप की बीमारी /वायरस ज़्यादातर गरीब देशों में ही फैलते हैं, जिस वजह से अफ्रीकन रीजन में लगभग हर 25 में से एक इंसान HIV पॉजिटिव पाया जाता है। 1980 में द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने डिक्लेयर कर दिया द वर्ल्ड फ्री ऑफ स्मॉल पॉक्स, पर उससे पहले हालत अच्छी नहीं थी। इस वायरस से इन्फेक्ट होने वाले करीब हर 3 में से एक इंसान को अपनी जान गंवानी पड़ती थी, और जो लोग इससे बच भी जाते थे वो या तो अंधेपन का शिकार हो जाते थे या फिर कुछ और। सिर्फ 20वीं सदी में ही स्मॉल पॉक्स की वजह से 30 करोड़ लोग मारे गए हैं। इस वायरस ने ही करीब 90% नेटिव अमेरिकन की जान ली थी, जो कि यूरोपियन एक्सप्लोरर्स द्वारा अमेरिका में लाए गए थे। एक टिपिकल फ्लू सीजन में हर बार करीब 5 लाख लोग वर्ल्ड वाइड मर जाते हैं, पर इतिहास के सबसे डेडली फ्लू पेंडेमिक में करीब 5 करोड़ लोग मर गए थे। स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना जाने वाला ये वायरस 1918 में डिस्कवर किया गया था और उसने उस समय के 40% आबादी को अपने चपेट में ले लिया था। इस वायरस को सबसे पहले देखा गया 1950s के थाईलैंड और फिलीपींस में, और तब से लेकर आज तक ये पूरी दुनिया में फैलता ही गया है, स्पेशली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। WHO के अनुसार डेंगू से हर साल करीब 5 से 10 करोड़ लोग बीमार होते हैं। भले ही इस वायरस का मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा नहीं है बाकियों के कंपैरिजन में 2.5%, पर फिर भी इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सबसे पहले देखा गया साल 2002 में साउदर्न चाइना में। ये वायरस भी चमगादड़ से ओरिजिनेट हुआ है, ऐसा मोस्ट लाइकली है। चाइना में आउटब्रेक के बाद 2 सालों के अंदर ये वायरस 26 और देशों में भी फैला, जिसका नतीजा ये हुआ कि 8000 से भी ज़्यादा लोग इसे इन्फेक्ट हुए और 770 लोगों की जानें गईं। उसका एस्टिमेटेड मॉर्टेलिटी रेट 9.6% है और इसका कोई अप्रूव्ड ट्रीटमेंट या वैक्सीन भी नहीं है। पर अच्छी बात यह है कि अर्ली 2000 से इस वायरस का कोई भी नया केस सामने नहीं आया है। ये वायरस भी पिछले वाले वायरस की फैमिली में ही है, जिसे सामान्य तौर पर हम कोरोना वायरस कहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस वायरस के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है, इसलिए सीधा आगे बढ़ते हैं। मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सबसे पहले देखा गया सऊदी अरेबिया में 2012 में और फिर साउथ कोरिया में 2015 में। ये वायरस भी कोरोना वायरस फैमिली में ही है, जिसका ओरिजिन भी चमगादड़ ही है। इस वायरस का मॉर्टेलिटी रेट 30 से 40% है, जो इसे वन ऑफ द मोस्ट लीदल कोरोना वायरस बना देता है, और बाकियों की तरह ही इसका भी कोई अप्रूव्ड वैक्सीन या ट्रीटमेंट नहीं है। तो चलो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।